हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में 100% गारंटीड पूछा जाएगा। तो इसको अपने कॉपी में लिख लेना और यहाँ से तुम अपने एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो और एक तरह से तुम्हें यहाँ से नोट्स भी मिल जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अदर चैप्टर के भी अगर तुम्हें इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो इसके वीडियोस हम ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट का बना चुके हैं। लिंक तुमको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। चलो अब एक एक करके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को हम यहाँ पे समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? तो द प्रोसेसेस एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। प्रोसेसेस जो कि लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो ये सब सभी एक साथ मिलकर लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द कैनल थ्रू विच फूड पासेस इन द ह्यूमन बॉडी। किस कैनल के थ्रू फूड पास होता है ह्यूमन बॉडी में? तो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू फूड पास होता है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो ह्यूमन में फूड का डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। ठीक है, याद रहेगा, ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय टीथ। टीथ के द्वारा जो फूड को हम स्मॉल पीसेस करते हैं ना, तो वही जो प्रक्रिया होती है उसी को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंस टू द कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स इनसाइड आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर में जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स होते हैं तो इनका क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स क्या है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है या फैट्स होता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो इनका ब्रोकन डाउन होता है, मतलब ये ब्रेक हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म में, सो दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब। और इसे बॉडी हमारी जो होती है उससे एब्जॉर्ब कर लेती है जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है और वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए उसको यूज़ करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स। कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स का ब्रेकिंग डाउन होना इनटू सिंपलर फॉर्म, जो कि ये कहाँ पर होता है? ये एक लॉन्ग ट्यूब में होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन हाउ सैलिवा हेल्प्स इन डाइजेशन इन माउथ। माउथ में जो डाइजेशन होता है तो इसमें सैलिवा किस प्रकार से हेल्प करता है? तो सैलिवा कॉन्टेंट्स एन एंजाइम। सैलिवा में एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। किस प्रकार का एंजाइम होता है? तो सैलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट कलर डज आयोडीन टर्न व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टार्च। आयोडीन का कलर क्या हो जाता है जब वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है? तो आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा ना तो उसका कलर ब्लू ब्लैक का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द म्यूकस इन द स्टोमैक डू। स्टोमैक में म्यूकस रहता है तो उसका काम क्या है? तो इट प्रोटेक्ट्स द स्टोमैक लाइनिंग फ्रॉम एसिड। तो एसिड जो कि हमारे स्टोमैक में प्रेजेंट रहती है तो उससे स्टोमैक को वो प्रोटेक्ट करता है, मतलब एसिड को वो बाहर आने नहीं देता है म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट हाउ लॉन्ग इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर का होता है। ठीक है, लगभग ये 6 मीटर का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है? एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर से जो बाइल सीक्रेट करता है वो नेचर में क्या रहता है? नेचर में रहता है वो मिल्डी बेसिक। ठीक है, मिल्डी बेसिक नेचर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आगे 13 है, नेम द 3 सोर्सेज ऑफ डाइजेस्टिव सीक्रेशंस रिसीव्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये 3 तरह के डाइजेस्टिव सीक्रेशंस को रिसीव्ड करता है। तो वो 3 सोर्सेज क्या क्या हैं? तो वो 3 सोर्सेज है, पहला द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा लीवर और तीसरा पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन द स्टोमैक। स्टोमैक में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो जितने भी डाइजेस्टिव जूस होंगे ना, ये सिंपल सी बात है, ये फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि इट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है जो कि फूड में प्रेजेंट रहता है और उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 15 दिया गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टोमैक। स्टोमैक में एसिड का क्या रोल होता है?
तो द एसिड इन द स्टोमैक हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। जो स्टोमैक में एसिड होती है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर कंपोनेंट्स में, और साथ ही साथ ये जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के साथ आ जाता है उसको भी ये मारता है। किस प्रकार की एसिड प्रेजेंट रहती है स्टोमैक में? वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट जूसेस डज द पैनक्रियाज प्रोड्यूस्ड? पैनक्रियाज किस प्रकार के जूस को प्रोड्यूस करता है? तो पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस? तो अब ये जो पैनक्रिएटिक जूस होता है इसका क्या फंक्शन होता है? तो अभी मैंने क्या बताया कि जितने भी डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, ये भी तो वही है, डाइजेस्टिव जूस है, वो सबका काम है ब्रेक डाउन करने का फूड को। तो ये वही काम करेगा, इट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और ये एसिड को न्यूट्रलाइज भी करता है पैनक्रिएटिक जूस। क्वेश्चन नंबर आगे 18 है, नेम वन डिजीज काउज्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्लूटेन। ग्लूटेन के रिएक्शन से जो एक बीमारी होती है उस बीमारी का नाम बताओ। तो उस डिजीज का नाम है सीलियक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि याद रख लेना कि जो ग्लूटेन है एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो कि पाया जाता है व्हीट, बार्ली और रे में, ठीक है। दिस रिएक्शन डैमेजेस द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब रिएक्शन हो जाता है ना तो इससे क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है वो डैमेज करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो मिलेट्स होते हैं लाइक ज्वार, बाजरा या फिर रैगी, तो ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, इनमें किसी भी तरह का ग्लूटेन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? किस प्रकार के एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है? कौन सा एलिमेंट्री कैनल सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है? तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑर्गन कैरीज एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स? कौन सा ऑर्गन कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक? तो ये करता है ब्लड। ब्लड का काम होता है कैरी करने का। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डज द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड? अनडाइजेस्टेड फूड से लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करता है? तो अनडाइजेस्टेड फूड से जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये वाटर और कुछ साल्ट्स एब्जॉर्ब करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टूल? स्टूल क्या होता है? तो स्टूल एक सेमी सॉलिड वेस्ट होता है जो कि प्रेजेंट रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको हम स्टूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर इज स्टूल स्टोर्ड बिफोर इट इज एक्सपेल्ड? बाहर आने से पहले स्टूल कहाँ पर जमा रहता है? तो रेक्टम में, ठीक है, रेक्टम में स्टोर रहता है स्टूल। क्वेश्चन नंबर आगे 24 है, व्हाट इज इजेशन? इजेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो यानी कि जो स्टूल होता है, तो इसको एक्सपेल होने का, बाहर आने का जो प्रोसेस होता है एनस के थ्रू, इसी को हम इजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेम टू एग्जाम्पल्स ऑफ फर्मेंटेड फूड्स। दो फर्मेंटेड फूड्स का एग्जाम्पल लिखना है। तो फर्मेंटेड फूड है जैसे कर्ड और बटर मिल्क। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट टाइप ऑफ फूड कीप्स द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी? किस प्रकार का जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है? तो फाइबर रिच जो फूड्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं। ये फाइबर रिच फूड मतलब फाइबर जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, कौन से कहाँ फूड में पाया जाता है? तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फाइबर रिच फूड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाई शुड वी ईट फाइबर रिच फूड? हमें क्यों ये फाइबर रिच फूड खानी चाहिए? क्योंकि फाइबर रिच फूड मेक्स स्टूल सॉफ्ट। ये जो स्टूल को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। फाइबर रिच फूड स्टूल को सॉफ्ट बनाता है एंड ईजी टू पास, और पास करने में मतलब आसानी होती है इससे। एंड हेल्प्स द लार्ज इंटेस्टाइन वर्क प्रॉपरली, और इससे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो सही से वर्क कर पाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज रूमिनेशन? रूमिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक पार्सली डाइजेस्टेड फूड टू द माउथ फॉर च्यूइंग अगेन। मतलब प्रोसेस जो कि पार्सली डाइजेस्टेड फूड को यानी कि आधा डाइजेस्टेड फूड को दोबारा से माउथ में लेकर, जो भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वो लेकर आते हैं और माउथ में वो दोबारा से चबाते हैं। वो लगभग 8 घंटे तक वो पार्सली अनडाइजेस्टेड फूड को माउथ में चबाते हैं। इसको हम रूमिनेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को रूमिनेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट स्पेशल चैम्बर डज बर्ड्स हैव इंस्टेड ऑफ टीथ? देखो बर्ड्स में ना कोई भी टीथ नहीं होती है, उनके पास एक स्पेशल चैम्बर होता है जिसको हम गिजार्ड कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई डू बर्ड्स स्वेलो स्मॉल स्टोन? जो बर्ड्स होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर को निगलते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि टू हेल्प द गिजार्ड ग्रीन फूड मोर इफेक्टिवली, ताकि जो गिजार्ड है उसको हेल्प कर सके फूड को ग्राइंड करने में, यानी पीसने में जो स्टोन्स होता है वो हेल्प करता है गिजार्ड को।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या अंतर होता है। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर। ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एयर को इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं। वहीं रिस्पिरेशन क्या होता है, तो रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी यूजेज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस्ड एनर्जी। ऑक्सीजन का यूज करके हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस्ड करती है, इस प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आगे 32 दिया गया है, एक्सप्लेन हाउ एयर पासेस थ्रू द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो एयर है वो कैसे पास होता है। तो एयर इंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल, जो एयर होता है सबसे पहले नाक के थ्रू अंदर जाता है। पासेस थ्रू द नेसल पासेस, ये नेसल पासेस के थ्रू पास करता है, मतलब नेसल पासेस से फिर ये पास करता है। देन गोज टू द विंड पाइप, फिर इसके बाद जो एयर होती है वो विंड पाइप में आती है। विच ब्रांचेज इनटू द लंग्स, वहाँ पर दो ब्रांचेज होता है, दोनों लंग्स में वो ब्रांचेज चली जाती है, जहाँ पर एल्वियोली में जो गैस होता है फिर उसको वहाँ पर ऑक्सीजन को ड्रॉप कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिसीव करता है, मतलब वहाँ पे फिर एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के लिए जो वर्ड इक्वेशन है वो तुम्हें लिखना है। तो रिस्पिरेशन का ये वर्ड इक्वेशन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सप्लेन हाउ गैस एक्सचेंज ऑकर्स इन द एल्वियोली। तो ऊपर मैंने बताया कि एल्वियोली में गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन ये कैसे होता है। तो दिया गया है कि फ्रेश एयर फिल्स द एल्वियोली। सबसे पहले जो फ्रेश एयर यानी जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वियोली को फिल करता है। ऑक्सीजन पासेस थ्रू ब्लड वेसल्स, ये जो ऑक्सीजन्स होते हैं ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में आते हैं। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड से फिर एल्वियोली में जाता है और फिर वो एक्सहेल्ड हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आए क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, हाउ डज ऑक्सीजन हेल्प प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन द बॉडी। जो ऑक्सीजन है ये किस प्रकार से हेल्प करता है हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो आंसर है कि ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करने का हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या फिर एनर्जी में ब्रेक करने का हेल्प करता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं। और इसका जो वर्ड इक्वेशन है अभी मैंने थोड़ा देर पहले ऊपर भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेम द ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश। फिश में कौन सा ब्रीथिंग ऑर्गन होता है। तो फिश में गिल्स, ये एक ब्रीथिंग ऑर्गन होता है, मतलब जो फिश होते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रेथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ डू फ्रॉग्स ब्रेथ व्हेन दे आर टैडपोल्स। जब फ्रॉग टैडपोल होता है यानी कि जो मेढक के बच्चे होते हैं वो कैसे ब्रेथिंग करते हैं। तो वो गिल्स के थ्रू ही करते हैं फ्रॉग के बच्चे। ठीक है। 38 नंबर है, विच एनिमल्स यूज मॉइस्ट स्किन फॉर ब्रीथिंग। कौन सा एनिमल मॉइस्ट स्किन का यूज़ करता है ब्रीथिंग के लिए। तो ये करता है अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर अब आगे 39 है, नेम टू एनिमल्स दैट ब्रेथ थ्रू लंग्स लाइक ह्यूमंस। दो एनिमल्स के नाम बताओ जो कि ह्यूमन की तरह ही लंग्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। तो बर्ड्स और काव इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ डज अ फ्रॉग ब्रेथ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ। जो फ्रॉग होता है अपने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में ये किस प्रकार से ब्रेथ करता है। तो ए टैडपोल यूजेस गिल्स टू ब्रेथ अंडर वाटर। ये मैंने ऊपर में बताया कि जो टैडपोल होते हैं, जो मेढक के बच्चे होते हैं, वो गिल्स का यूज़ करते हैं ब्रेथ करने के लिए अंडर वाटर में। वाइल एन एडल्ट फ्रॉग यूजेज लंग्स फॉर ब्रेथिंग। वहीं जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं, जो बड़े फ्रॉग होते हैं, वो लंग्स का यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए लैंड में, ज़मीनों में। ठीक है। और स्किन फॉर गैस एक्सचेंज इन वाटर, और वाटर में जब वही मेढक रहेगा ना तो वो अपने स्किन का यूज़ करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, यानी कि ब्रीथिंग के लिए। तो बस जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने सारे यहाँ पे करवा दिए हैं। इससे तुम्हारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया होगा। इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में नहीं बनेगा। बाकी अदर चैप्टर के भी अगर तुम्हें इसी तरह से क्वेश्चन आंसर्स देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, जाके देख लेना। और बाकी जो एक आध दो चैप्टर बचा होगा उसकी वीडियो जल्दी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।